चलिए दोस्तों, इससे पहले जो है 16 तक क्वेश्चन हम पहले क्लास में कवर करवा चुके थे। आज जो है 17 से देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। दो रेलगाड़ियां जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए क्या कह रहा है, यदि चाल इक्वल टू देखें तो क्या होगा, यदि विपरीत दिशा में दे के रखा है तो क्या हो जाएगा, S1 स्पीड इंटू प्लस S2 स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चाल निकालना है। अब देखिए दो रेलगाड़ी है और दोनों का लंबाई दे के रखा है, क्या है 200 मीटर प्रत्येक की लंबाई, तो दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 400 मीटर। और समय की यदि बात करें कितना दे के रखा है 10 सेकेंड, यहाँ से आ गया तो यह क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, और पहला चाल तो क्या दे के रखा है, दोनों का चाल आ गया, लेकिन पहला यदि हम बात करें तो 40 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 8 64, 8 6 14, 8 8 8 44, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए स्पीड यदि हम बात करें S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या हो गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और S1 मान लेते हैं क्या दे के रखा है 90 किलोमीटर, तो 90 किलो इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आप इससे पहले भी यदि हमारा लेक्चर देखे होंगे ट्रेन से रिलेटेड वीडियो, तो इसमें भी हमने यह करवाए हुए हैं इस टाइप के सवाल। चलिए बिना देरी किए हुए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः P और Q विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही है। रेलगाड़ी P 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और रेलगाड़ी Q को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी Q की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए क्या है, यदि S1 प्लस S2 इक्वल टू हम देखें तो क्या हो जाएगा 110 मीटर प्लस 140 मीटर बटे पी क्यू की, यानी कि 5 सेकेंड में समय दे के रखा है। तो यहाँ से यदि हम देखें क्या हो जाएगा 250 बटे 5, यहाँ से आ गया 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और S1 पी क्यू है, रेलगाड़ी क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। पी और क्यू होगा तो क्यू यानी कि S2 जो है निकालना है, तो S1 का वैल्यू है 70 प्लस S2, और यह जो है क्या निकल के आ गया यह जो है मीटर पर सेकेंड में आया, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर ले रहे हैं। 5/18 से गुना कर दिए 10, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि S2 का सिर्फ वैल्यू निकालना चाहें तो 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 किलोमीटर प्रति घंटा जो है Q का स्पीड हो गया। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा कि Q का यदि हम स्पीड की बात करें कितना निकल के आ गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए
नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है कि 850 मीटर और 700 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे से 1050 मीटर दूरी है और एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर चल रही है। मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और किसान एक्सप्रेस 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कितने सेकेंड में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी? चलिए, यदि हम देखें तो इस टोटल दूरी यदि देखें 800 मीटर है प्लस 700 मीटर है और प्लस दोनों के गैप की यदि हम बात करें 1050 मीटर है और दोनों का स्पीड जोड़ लेते हैं, क्योंकि स्पीड जोड़ेंगे तभी जो है हमारा विपरीत दिशा में चलता है तो अलग होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन क्या कर रहे हैं एक दूसरे के इतना किलोमीटर एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर यानी विपरीत दिशा में चल रहा है। तो चाल यदि देखें तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 7 हो गया और 6 11 117, यह जो है क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 117 5/18 यहाँ से 9 9 दूना 18, 3 से कटा लेते हैं, 6 तिया 18, 3 तियाई 9, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, 3 दूना 6, ठीक है, 3 तियाई 9, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 13 तिया 39, ठीक है। अब देखिए 13 5 65 बटे 2 आ गया। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जा रहा है 8 7 15 15 और 1000 25 1 2600 2600 बटे 2 है ना 65, ठीक है। तो 13 5 65 हो गया, 13 दोनों 26 हो गया, 2 से काट लेते हैं 40 दोनों 80। तो 80 सेकेंड जो है सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किए हैं दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिए प्लस में दोनों के गैप जितना था उसको भी क्या किए जोड़ दिए। अब देखिए 100 दोनों की चालों का योग किए तो 117 किलोमीटर प्रति घंटा आया, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया क्या 65/2, इसको ऊपर लेके चल गए, ठीक है। अब यहाँ से आ गया कि 80 सेकेंड में जो है एक दूसरे को पार कर लेगी, ठीक है। यहाँ से समझने वाली कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं बिना देरी किए हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 25 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि समान लंबाई विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को यानी 300 मीटर के दूसरी रेलगाड़ी यदि आ रहा है तो कितना सेकंड में 25 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यदि हम पहले की स्पीड देखें क्या निकल के आ जाएगा, मीटर है कोई दिक्कत नहीं, 300 दूरी हो गया और 20 सेकंड में यदि चल रहा है तो कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड फर्स्ट का स्पीड हो गया। क्योंकि देखिए कोई पेड़ या खंभा को पार कर रहा है तो अपने दूरी के बराबर ही क्या होता है चलता है,
दूरी कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड जो फर्स्ट का स्पीड आ गया। अब यदि हम दूसरे की बात करें तो देखिए 600 मीटर की दूरी तय कर रही है, वो कितना में 25 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से देखें 12 पंचे 60, 25 25, 5 से कटा ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी 24 मीटर पर सेकेंड है दोनों का स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड जो है फर्स्ट ट्रेन का है, तो 9 मीटर पर सेकेंड जो है क्या हो गया सेकेंड का स्पीड हो गया, तो निकल के आ गया। देखिए समझने में यदि कोई परेशानी है तो फिर से समझा दे रहे हैं क्या है कि 300 मीटर जो है ट्रेन को जाने में 20 सेकेंड का समय लग रहा। क्यों? क्योंकि यदि कोई खंभा या पेड़ को पार कर रहा है तो वह अपने दूरी के बराबर ही दूरी कवर करता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि दूसरी ट्रेन 300 मीटर के नहीं समान लंबाई की 600 मीटर हो गया, 600 मीटर की ट्रेन को 25 सेकेंड में पार कर रहा है, तो यहाँ से यदि हम स्पीड निकालें तो 24 मीटर पर सेकेंड निकला। पहले का क्या था 15 मीटर पर सेकेंड, घटाने के बाद 9 मीटर पर सेकेंड जो है यह दूसरी गाड़ी की स्पीड हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। एक 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 22 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है और दूसरी रेलगाड़ी 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है तो y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यदि विपरीत दिशा से देख रखा है तो दोनों का दूरी क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 320 मीटर और 240 मीटर। ठीक है, अब यदि स्पीड की बात करें क्या देख रखा है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम जोड़ ले रहे हैं तो 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, 44 9 100। ठीक है, यहाँ से 1 0 आ गया, 2 बार में 2 से काट लेते हैं, 5 दूना 10 4, फिर यदि हम काट लेते हैं क्या हो जाएगा 25 2, यहाँ से 9 9 दूना 18, 9 दूना 18 9 8 72, तो यहाँ से क्या आ गया 28 मीटर पर सेकंड। इधर यदि हम देखें 3 2 5, 560 मीटर बटे 28, तो 28 दोनों 56, तो यहाँ से आ गया 20 सेकेंड आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किए देखिए, एक बार सवाल को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए क्या किए कि दोनों यहाँ से टाइम इजकल टू दोनों रेलगाड़ियों का योग कर दिए, लंबाइयों का योग बटे दोनों का चालों का योग कर दिए, क्योंकि जब विपरीत दिशा में चल रहा है, देखिए यदि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, तो देखिए जब यह पार करेगी तो दोनों के दूरी के बराबर पार करेगा और स्पीड भी क्या हो गया, यह स्पीड होगा और यह स्पीड, दोनों स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर यदि हम बात करें कितना निकल के आ गया, 20 सेकेंड जो है आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकेंड में पार करती है।
दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की गति समान है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति क्या है? ठीक है, देखिए यदि हम स्पीड यदि हम देखें तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। अब देखिए दोनों का यदि हम 640 मीटर दोनों गाड़ियों की लंबाई और 920 मीटर है, समय क्या दे के रखा है? 24 सेकेंड का। ठीक है, चलिए यहाँ से यदि हम देखें 1560/24, दो से काट लेते हैं 12, 7 दूना 14, फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 9 दूना 18, फिर 13 39, 3 दूना, तो यहाँ से 65। S1 प्लस S2 का यदि स्पीड करें तो यह क्या आ गया? 65 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों रेलगाड़ियों की गति क्या है? ठीक है, तो 65 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। 13 × 5 = 18, 23 54 और 18। तो यहाँ से यदि हम देखें 8 5 13, 234 आ रहा है। ठीक है, 234 जो आ रहा है यह दोनों रेलगाड़ी का आ रहा है। तो एक रेलगाड़ी के लिए 2 से भाग दे दी, क्या हो गया? 11 दूना 22, 7 दूना 14, इतना किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, 117 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का आंसर आ गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। रेलगाड़ी P एक खंभे को 8 सेकेंड में पार कर सकती है, जबकि रेलगाड़ी P को पार करने में 15 सेकेंड लगते हैं। जब वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती है, रेलगाड़ी P और रेलगाड़ी Q की लंबाई का अनुपात 2:3 है तथा रेलगाड़ी P की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी Q की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए यदि हम बात करें, रेलगाड़ी P जो है किसी खंभे को 8 सेकेंड में पार कर रही है, मतलब यह जो है अपने दूरी को पार कर रही है। यदि P का स्पीड यदि हम बात करें तो क्या दे के रखा है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए, क्या हो जाएगा? 18 × 54, 5 × 15 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी इक्वल टू क्या होता है? दूरी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से स्पीड क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड और 8 सेकेंड, तो 15 8 20 से यानी 120 मीटर जो है यह क्या हो गया? Q का जो है लंबाई हो गया। ट्रेन Q का लंबाई हो गया, P का लंबाई हो गया, P का इतना हो गया। तो Q का यदि निकालना हो तो क्या दे के रखा है? 2:3 का रेशियो दे के रखा है सवाल कि लंबाई का अनुपात जो है 2:3, तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 तिया 18, 180 मीटर जो है Q की लंबाई आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए दोनों रेलगाड़ी को पार करने में कितना दिन लग रहा है? 15 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो 120 मीटर प्लस 180 मीटर बटे 15 सेकेंड, तो यहाँ से देखें तो क्या आ जा रहा है? 300 मीटर बटे 15 सेकेंड। यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो गया? 15 दूना 30, 20 सेकेंड का क्या है? 15 सेकेंड है तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका चाल निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए 20 मीटर पर सेकेंड जो है इसका चाल है और पहले का चाल है 15 मीटर पर सेकेंड। 20 - 15 = 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे चेंज कर देंगे? 18/5 से। 5 5 कट गया, तो क्या आ गया? 18
किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह क्या आ गया, क्यू की चाल निकल के आ गया। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले क्या किए हैं, पी का जो है स्पीड है क्या है, 8 सेकेंड टाइम है। ठीक है, और पी का जो है चाल देकर रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो 15 मीटर पर सेकंड आएंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 15 इसका स्पीड है और 8 सेकंड टाइम ले रहा है, तो टोटल कितना आ गया, 120 मीटर इसका पी का लंबाई आ गया। अब सवाल कह रहा है कि गाड़ियों की लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो यदि 2 का वैल्यू 120 है, 3 का वैल्यू 180 हो गया। अब देखिए एक दूसरे को पार करने में कितना लग रहा है, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड दोनों के लंबाई का योग कर दिए, बट्टे 15 से भाग दिए, तो 20 मीटर पर सेकंड चाल निकल के आ गया। पहले का चाल क्या था, 15 मीटर पर सेकंड, घटा दिए 5 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, क्यू की चाल। और किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 से गुना कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्यू का स्पीड आ गया। यही सवाल हमसे पूछ रहा था। चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, इससे पहले जो है हम 23 तक सवाल कवर करवा चुके हैं। आज जो है देख रहे हैं सवाल नंबर 24 और टाइप चौथा है। देखिए क्या है चौथा में, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती है। अभी हमने इससे पहले टाइप 3 में देखें कि जब दो रेलगाड़ियां हैं तो विपरीत दिशाओं में, अभी क्या है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जब पार करेगा तो दोनों का चालों का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 24 कि रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह रेलगाड़ी बी लंबाई 200 मीटर को 36 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से यदि हम देखें S1 माइनस S2, यदि इसकी बात करें तो दोनों का गाड़ियों की लंबाई का योग हो जाएगा। ठीक है, तो एक है 200 मीटर और दूसरा की यदि बात करें कितना है, 300 मीटर। ठीक है, अब दोनों का योग यदि हम देते थी कितना सेकंड में है, 36 सेकंड। यहाँ से जो चाल निकलेगा वह पहले एक चाल देकर रखा दूसरे में घटा देंगे। ठीक है, तो 500 मीटर बटे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम कटा ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 250 हो जाएगा बटे 18, फिर 9 हो गया, यहाँ से देखें 125 हो गया। अब देखिए कट नहीं रहा। ठीक है, लेकिन यह क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल देकर रखा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 125 मीटर है और 9 है, इसको हम चेंज कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देते, 9 दूनो 18, 25 पंचे 125, 25 दूनो 50। अब देखिए यदि S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या है, 50 है, और S1 क्या है हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 है माइनस S2 इक्वल टू 70 है। ठीक है, तो S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 72 माइनस 50 इक्वल टू 22 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर निकल गया। यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 24 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए जो हैगा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए इसको हम इरेज कर ले रहे हैं ताकि सवाल आपको समझा पाए।
चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर सकेगी। तो समय इक्वल टू यदि हम देखें क्या है, समय इक्वल टू दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 78 माइनस 60, यहां से यदि हम देखें क्या हो जाएगा 260, यह मीटर में है और यह जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है। 5/18 से चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम देखें 5 से भाग दे दें 25, 5 दूना 10। यहाँ से सवाल क्या आ गया 52 सेकेंड का जो है समय लगेगा क्या करने में, एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा 52 सेकेंड का जो है कि समय निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, इस टाइप के सवाल जो है बहुत सारा पूछा गया है, तब जाके हम करवा रहे हैं, अन्यथा कोई परेशानी नहीं था। देखिए अब चलिए सवाल नंबर 26 की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर रेल पटरियों पर क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय सेकेंड में पार करेगी। चलिए क्या है सवाल थोड़ा सा देखिए, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी भी क्या जा रही है इधर जा रही है। ठीक है, तो दोनों का चाल तो जुड़ जाएगा, दोनों का चाल क्या होगा घट जाएगा, लेकिन दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा। तो हमको समय पूछ रहा है, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, दोनों गाड़ी की लंबाई का योग 200 मीटर प्लस में 250 मीटर प्लस में दोनों के चालों का अंतर 68 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से यदि देखें 450 मीटर बाय 18, यह किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ। ठीक है, 9×5=45। तो यहाँ से आंसर यदि हम देखें तो 90 सेकेंड का जो है आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस सवाल में आप सबको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 90 सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्रमशः 210 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः रेल ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि ए और बी की चाल क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना समय या सेकेंड लगेगा। चलिए हमने अभी क्या देखा, समय इक्वल टू दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग हो गया। ठीक है, 210 मीटर और 150 मीटर और दोनों के चालों का अंतर 128 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से यदि हम देखें क्या हो जाएगा
360 मीटर और यहाँ क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दिया, 18 से 18 कट गया और 7 पचे 35, 7 दूनो 5 दूनो 10। तो यहाँ से हम देखें कितना लग रहा है 72 सेकेंड का जो है समय निकल के आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सब धीरे धीरे पूरी सवाल को अच्छी तरह से हम कवर कर चुके हैं। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आप सबको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह सवाल समझ में आ गया हो। चलिए, अब सवाल नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि 200 मीटर और 225 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने सेकेंड में पार करेगी? तो समय इक्वल टू, अभी हम क्या पढ़ें, समय इक्वल टू दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। तो 200 मीटर है प्लस 325 मीटर है और दोनों के चालों का अंतर तो 78 है और 60 है। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से यदि हम देखें 525 मीटर और यहाँ क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो क्या हो गया 18 से 18 कट गया, 5 से 105 बार में कट गया। तो यहाँ से यदि हम सवाल का आंसर देखें तो क्या हो जाएगा 105 सेकेंड का जो है आपका समय लग गया। ठीक है, यहाँ तक सवाल यदि समझने में कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, हमको नहीं लग रहा है कि आप सबको इस सवाल में कोई परेशानी हुआ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए 29 नंबर सवाल कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकेंड में पार करती है। दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है? देखिए क्या कह रहा है, यदि लंबाई की बात करें, यहां से क्या देख रखा है, समय इक्वल टू होता है क्या, दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग, x प्लस वाई मान लिया, बटे दोनों के चालों का अंतर। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से यदि हम और क्या देख रखा है 30 सेकेंड, समय देख रखा है 30 सेकेंड। चलिए यहाँ से घटा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 और 6 मतलब 54, 54 को क्या हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 30 सेकेंड गुना 54 जो है किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको सवाल क्या है, मीटर में देके रखा है, तो 54 गुना 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, यानी 450 मीटर का जो है दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आप सबके लिए। देखिए इसमें क्या देख रखा है, दोनों गाड़ियों की चाल दे के रखा है और समय दे के रखा है, तो लंबाई पूछ रहा है, निकाल लिए फार्मूला पे रख के। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 30 देखते हैं। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 25 सेकेंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई की इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय, दूरी इक्वल टू समय गुना चाल, समय गुना चाल हो जाएगा। जब एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या करेंगे, समय तो हो गया क्या 25 सेकेंड और दोनों के चालों का अंतर हो जाएगा। देखिए 70 माइनस 34 यह क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 25 गुना 35 दूना 70 होता है, तो 36 और 5/18 से गुना कर दिए, क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए। तो 18 दोनों 36, 5 दूना 10, तो यहाँ से क्या आ गया आंसर जो है आपका निकल के आ गया 250 मीटर जो है इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में हमें नहीं लग रहा है कि कोई परेशानी हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए जितने भी विपरीत दिशा से रिलेटेड सवाल था एसएससी में पूछा हुआ सवाल सबको क्या किए कवर कर दिए। अब जो है समान दिशा में चलने वाली ट्रेन से रिलेटेड सवाल जितने भी बन सकते हैं सबको देख रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है दूसरा सवाल, समांतर पटरियों पर समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 46 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 36 सेकेंड में तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सेम सवाल है, क्या कर सकते हैं, यदि सेम सवाल है तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है, लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय गुना चाल, टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा। अब देखिए समय यदि हम बात करें 36 सेकेंड है और स्पीड यदि दें 46 माइनस 36, क्योंकि एक ही दिशा में है, और 5/18 क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। 18 दोनों 36, 5 दूना 10 और यहाँ से 10 हो गया। 10 गुना 10 इक्वल टू 100 मीटर। यह जो है दो रेलगाड़ियों की योग है, लंबाई का योग है, इसको 2 से भाग दे देंगे तो एक क्या हो जाएगा 50। तो 50 मीटर जो है एक रेलगाड़ी का लंबाई निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से समझने में आप सबको हमें नहीं लग रहा है कहीं पे कोई परेशानी हुआ होगा। चलिए 50 मीटर क्या हो गया, इस गाड़ी की लंबाई आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकेंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। ठीक है, तो देखिए यदि हम चाल देख रखा, समय देख रखा, लंबाई, तो लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय गुना चाल। जब समान दिशा में है तो क्या होगा, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा 48 सेकेंड
और क्या है 36 और 54, 54 माइनस 36 गुना 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18, 18 से 18 के कट गया, और यहाँ से देखें क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 चौके 20, तो 240 मीटर जो है दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग आ गया। ठीक है, तो प्रत्येक क्या कहें समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समतल। तो देखिए यह जो है 240 मीटर जो है 2 रेलगाड़ियों का योग है, तो एक रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेलगाड़ी समान लंबाई के देख रखा है, तो दोनों लंबाइयों का योग कितना आ गया 240 मीटर, तो एक का कितना हो गया 120 मीटर जो है लंबाई निकल के आ गया। चलिए यही सवाल जो है आपसे पूछ रहा था। यह सवाल कहाँ पूछा गया है, देखिए यह जो है एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल यदि हम बात करें, क्या कह रहा है 2 रेलगाड़ियां पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो समय पूछ रहा है। ठीक है, और क्या दे के रखा है दोनों गाड़ियों के चाल दे के रखा है पी और क्यू इतना किलोमीटर इतना से चल रही है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना है, कुछ तो मिसिंग है और ऊपर हो गया वही तो हाँ देखिए 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां। तो हमसे क्या पूछ रहा है समय। ठीक है, यदि हमसे समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोनों गाड़ियों के लंबाई का योग करेंगे। ठीक है, 320 मीटर ठीक है प्लस 540 मीटर। ठीक है, और दोनों के चालों का अंतर तो 144 माइनस 108। ठीक है, तो 4 4 36 तो 136, और यह क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से 5/18 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 18 दूना 36, 5 दूना 10, यहाँ से क्या गया 10, और दोनों के लंबाइयों का योग क्या हो जाएगा 860/10, यहाँ से आ गया 86 सेकेंड का जो है समय लगेगा क्या एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, यहाँ तक सवाल आप सबका कोई समझने में परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, यह सवाल कहाँ पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री का सवाल है। चलिए यहाँ तक आप सबको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर पर सेकेंड और 7 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय सेकेंड ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ और आसान कर दिया है। क्या किया है कि समय इक्वल टू हम देखते हैं, समय इक्वल टू 110 मीटर और 85 मीटर बटे में क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड है और 7 मीटर पर सेकेंड है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा 195 भाई यहाँ से क्या हो जाएगा 7 5 12 5 तो 5 तिहाई 5 तिहाई 15 9 5 45
तो 39 सेकेंड का जो है आपका समय निकल के आ गया। क्या हो गया? 39 सेकेंड का जो है आपका समय निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है यह मीटर पर सेकेंड में ही देकर रखा था, आंसर जो है सेकेंड में निकल के आ गया। चेंज करने का भी कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए, यस कितना नंबर सवाल है? यह है 34 नंबर। यह एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। समांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है और रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है? चलिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि हम लंबाई इक्वल टू देखें, दूरी इक्वल टू समय गुना चाल। ठीक है, अब समय यदि हम बात करें तो क्या देके रखा है? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड हो गया। और चाल यदि हम देखें क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन दोनों का चाल क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30, और यह किलोमीटर है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो 120 गुना 30 गुना 5/18। ठीक है, तो 18। ठीक है, तो यहाँ से 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 दोनों 12 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 बचा हुआ। ठीक है, 200 5 9 10, तो 1000 मीटर आ गया। ठीक है, 1000 मीटर आया। और यहाँ से लंबाई इक्वल टू देखें तो दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग होगा। तो पहले गाड़ी की लंबाई का योग कितना है? किलोमीटर चल रही है तो 400 मीटर। ए की लंबाई यदि हम बात करें तो 400 है, तो बी की लंबाई क्या हो जाएगा? 600। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 1000 माइनस 400 इक्वल टू 600 जो है यह बी गाड़ी की लंबाई निकल के आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो गया। चलिए, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है? कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। देखिए, लंबाई इक्वल टू यहाँ पे दोनों गाड़ी की लंबाई का योग हो जाता है गुना समय गुना चाल हो जाएगा। समय देकर रखा है 3 मिनट मतलब 180 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मिनट है 180 सेकेंड हो जाएगा। और चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से यदि हम देखें 180 गुना 10 गुना 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 18 से 10 बार में, तो 100 गुना 5 यानी 500 मीटर आ गया। दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग। ठीक है, दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग निकल के आ गया। ठीक है, कितना? 500 मीटर। अब पहले रेलगाड़ी का कितना देकर रखा है? 230 मीटर। तो यहाँ से क्या आ गया?
270 मीटर जो है दूसरे वाले रेलगाड़ी का लंबाई निकल के आ गई। ठीक है, 36 नंबर सवाल का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आप सबको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए टाइप 5 आ गया। ठीक है, तो इसको जो है अभी हम बाद में कराएंगे, आज इतने तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, यदि हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा जो है मैथ आप सबको हम कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए।